हेलो ऑल ऑफ यू, आपका टेक्निकल एनालिसिस विद शिवम में सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम क्या समझेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से वर्ड सुन के तेरे को सपोर्ट पे क्या समझ में आता है? सपोर्ट मतलब क्या कहते हैं जो सपोर्ट के जब सपोर्ट पे आता है तो रिवर्सल हो जाता है। सपोर्ट पे ऐसे आता है तो रिवर्सल हो जाता है और रेजिस्टेंस पे आता है तो प्राइस रिफ्लेक्ट करना चाहिए रिफ्लेक्ट वापस। ठीक है, ये जनरली सबको यही लगता ये है लगता कि सपोर्ट पे रिवर्सल हो जाता है। मतलब सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बार बार प्राइस आ रहा है और रिजेक्ट हो रहा है, है रिजेक्ट रिजेक्ट हो होता रहा है, रिजेक्ट हो रहा है ना। एक प्राइस पॉइंट पे आ रहा है प्राइस और वहां से वापस इस लाइन से रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, एक ऐसी लाइन। ठीक है, और रेजिस्टेंस एक ऐसी लाइन जो नीचे से चार्ट आ रहा है, बार बार रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स रिवर्स हो हो रहा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है, ओके, कहना बिल्कुल सही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही होते हैं। जैसे जैसे देख, मैंने एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर रखा है। ठीक है, तो सपोर्ट सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सपोर्ट एक वो प्राइस होता है जहाँ पे मार्केट में एक वहां से हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी भी फाइंड करते हैं बहुत बार। देखो, ये चीज़ें एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स में आपकी क्लियर होंगी। एडवांस एडवांस नाम की ना स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती मार्केट में। ठीक है, स्ट्रैटेजी नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है मार्केट में, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे हो तो स्ट्रैटेजी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती मार्केट में। ठीक है, और आपको क्या देखना होता है कि आपको सपोर्ट पे ध्यान देना होता है, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स का ना वेट करना होता है कि जैसे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे मान ले मैंने सपोर्ट मार्क किया है। है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि इस सपोर्ट को हमेशा रिस्पेक्ट करे, हो सकता है बिल्कुल। सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दे। हम्म तो हमें देखना होता है कि इस लेवल के आसपास मार्केट कर क्या रही है, हमें ये देखना होता है। ये नहीं कि हमेशा सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक हो वो जाएगी, हमेशा सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक हो जाएगी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा होने लग जाता तो पता नहीं कितने ही लोग पैसा बनाने लग जाते मार्केट में। और अगर कोई रेजिस्टेंस बना दिया तो जरूरी नहीं है कि इस प्राइस पॉइंट पे आके बार बार मार्केट रिजेक्ट होगी, बार बार मार्केट रिजेक्ट होगी, बार बार मार्केट रिजेक्ट होगी। ठीक है, हम्म हमें देखना होता है कि अब बताओ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम पे ही लोग क्या बता देते हैं लोगों को कि रेजिस्टेंस पे हमेशा प्राइस रिजेक्ट होगा, सपोर्ट पे हमेशा प्राइस नीचे से ऊपर, नीचे से आपको ऊपर बाइंग की भागे। ट्रेड लेनी है। रेजिस्टेंस पे जैसी प्राइस आएगा आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी सेलिंग की है। ट्रेड। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको अगर ऐसा होने लग गया तो पूरा वर्ल्ड रेजिस्टेंस पे सेलिंग की ट्रेड ले लेगा और सपोर्ट पे बाइंग की ट्रेड ले लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मेरे को भी बहुत परेशानी हुई थी इन लोग इन कॉन्सेप्ट को समझने में, और बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों से बाहर निकलने में। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी हैबिट अच्छी बनाओगे और आप उन चीज़ों पे वर्क करोगे जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से ही बहुत जल्दी आप ट्रेडिंग में इम्प्रूव वे में ट्रेडिंग को सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिलहाल ड्रॉ करते हैं और मैं बताता हूँ कि ड्रॉ कैसे करते हैं। ये तो बेसिक चीज़ बताता हूँ कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या जाते हैं, यहाँ पे एक साइट पे जाते हैं gocharting.com। ठीक है, अब ये देखो, ये एक ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, जिस पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो अगर ये हमने फिलहाल ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है, ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम ना इसे रिप्ले करेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो हमें देखो ये ना इसका वो लेना पड़ेगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ये रहा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हम प्रीमियम नहीं लेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि हम हमारा काम ज़रूरत से चल जाता है। हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें gocharting.com पे चले जाएंगे, अपना इंडेक्स लिखेंगे निफ्टी 50। यहाँ पे क्या आता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चार्ट्स को रिप्ले कर सकते हैं, इस वजह से हम लोग ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे इसे, ये किसने बना दिया है मेरे ज़रूरत हम मेरे इसमें, ठीक है, तो इसे बिल्कुल क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद इसे 5 मिनट के चार्ट पे ले जाएंगे हम। 5 मिनट के चार्ट के बाद अब क्या कर रहे हैं, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है, अब देख, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस बेसिस पे मार्क करेंगे, यहाँ से तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले जाते हैं। अब जैसे मार्केट या रेंज में हम हम्म यहाँ से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अब हम किस बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे चार्ट को हटा देंगे। यहाँ से इसे आगे का सब इरेज कर देंगे। ठीक है, अब हमें नहीं पता आगे क्या बन रहा है मार्केट में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन पे हमें क्या मिलेगा कि इंपॉर्टेंट प्राइसेस मार्क करेंगे
जिस पे मार्केट हमेशा रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। देख सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्राइस मार्क कर सकते हैं इस लेवल पे। इस लेवल पे प्राइस हमने क्यों मार्क करा है यहाँ पे, क्योंकि अगर तू ध्यान से देखेगा यहाँ से एक बार प्राइस रिजेक्ट हुआ, फिर एक दूसरी बार बार प्राइस रिजेक्ट हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। और यहाँ से डे लो बन के यहाँ से प्राइस शूट अप हुआ, यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई, यहाँ से प्राइस शूट अप हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 19564, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस आया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, इस प्राइस को मार्क कर देंगे। और कोई इंपॉर्टेंट प्राइस आ रहा है क्या? एक इंपॉर्टेंट प्राइस हमारे लिए ये बन सकता है, देख ये मैंने इंपॉर्टेंट प्राइस क्यों मार्क करा है, क्योंकि इस 516 का प्राइस जब जब आ रहा है, देख यहाँ से 516 जैसी आया, एक छोटा सा इसे बाउंस बैक मिला, ठीक है। फिर वापस नीचे आया, तो इसे थोड़ी सी मेहनत करने के बाद इसने ब्रेक करा, ठीक है। फिर जब 516 आया तो एक रेड कैंडल बनानी पड़ी इसे ब्रेक करने के लिए, ठीक है। फिर यहीं पे प्राइस क्लोज हो गया, ठीक है। फिर जब प्राइस ऊपर गया तो इसने यहाँ पे आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट करा, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हो गया, फिर जब वापस ऊपर गया फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस है हमारे लिए, क्या? 516 का, ठीक है। ये हमने एक इंपॉर्टेंट प्राइस यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है, मार्केट में। अब चल यहाँ से क्या करेंगे, हम एक लोअर प्राइस भी मार्क कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा काम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक ये प्राइस मार्क करते हैं, ठीक है। तो हम हमने अभी क्या करा, अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं करे, अभी हमने सिंपल 2-3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह जो एक्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट प्राइसेस मार्क करें, ठीक है। अब इसमें अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह देखोगे तो आपको क्या होएगा कि यहाँ पे बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ही दिखेंगे। आपको क्या देखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन से मार्केट में, बस अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट भी कर सकता है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर आएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट सपोर्ट की करेगा, तरह। ठीक है। बस ये हमारा एक इंपॉर्टेंट प्राइस है जहां से बायर या फिर सेलर एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। चल प्राइस को रिप्लेस रिजेक्ट वो करते हैं, रिप्ले। देख अब क्या हुआ यहाँ पे, एक ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन सकता है। यहाँ पे प्राइस ने एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार यहाँ तक नहीं पहुंच पाया ढंग से, फिर तीसरी बार में इसने ब्रेकआउट करा, लेकिन जो हमारा ये वाला लेवल था 516 का जो हमने मार्क कर रखा है, वहां पे मार्केट ने 3-4 रेड कैंडल बनाई, उसके बाद उसके ब्रेक करा, बाद मतलब ब्रेक ये एक करा। इंपॉर्टेंट प्राइस है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्राइस काम करा, ये इंपॉर्टेंट लेवल काम किया क्या, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए काम करा इसने, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या प्राइस 564 पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर ब्रेकआउट करेगा डायरेक्ट। ऊपर गया ही नहीं प्राइस, ठीक है। देख यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ यहाँ के आसपास, ठीक है। वापिस आके नीचे, अब यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनाई इसने, अब वापिस ऊपर जा रहा है, ठीक है। देख यहाँ पे प्राइस ने रिस्पेक्ट करा फिर से इसे, ये देख यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, फिर ब्रेकआउट आया, ठीक है। यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट करके फिर इसका टेस्टिंग करा, फिर एक फेलियर आ गया यहाँ से। ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस है 19,564 का। अब हमने किस बेसिस पे निकाला है, प्रीवियस डेज को एनालाइज करके, कि प्रीवियसली मार्केट ने देख यहाँ से सपोर्ट एक्टिविटी शो करी थी, यहाँ से देख ये वाली, देख यहाँ से भी क्या करा मार्केट ने, इस प्राइस पॉइंट पे बार बार रिजेक्ट हुआ है, देख यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, देख ऊपर की साइड। अब यहाँ पे क्या काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था, अब वापस ऊपर गया, तो ये यहाँ पे क्या 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 काम करा है, ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, अब इसका ब्रेकआउट आने के बाद इसने किस चीज़ का काम करा है, सपोर्ट का, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अब ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। प्राइस दोनों चीज़ों के लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करना सिखाया, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट लेवल किस बेसिस पे मार्क करते हैं, कि एक ऐसा प्राइस पॉइंट जिसपे हमारा क्या चार्ट कर रहा है, कैंडल स्टिक वहां से बार बार रिजेक्ट हो रही है। हम वर्क किस पे करते हैं, अगर हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम किस बेसिस पे ट्रेड लेंगे, कि उस प्राइस पॉइंट से रिजेक्शन कैसा आ रहा है, या तो ऊपर की साइड रिजेक्शन आएगा या तो नीचे की साइड रिजेक्शन आएगा। हमें वर्क किस पे करना है, कि उस प्राइस पे चार्ट रिजेक्ट कैसे हो रहा है,
सपोर्ट के रिजेक्शन पे वर्क करो, रेजिस्टेंस के रिजेक्शन पे वर्क करो कि रिजेक्शन आ कैसा रहा है, और रिजेक्शन आने के बाद एंट्री, वो तो चलो एंट्री एग्जिट वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कि जैसे रिजेक्शन आया, तो रिजेक्शन आने के बाद जो मार्केट ने अब सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे ये लो क्रिएट करा है तो वो हायर लो क्रिएट करा है, तो हमारी मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर मार्केट ने नीचे रिजेक्शन करने के बाद ये लोअर हाई क्रिएट कर दिया, देख यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट करा है ना, तो मार्केट अब नीचे जाएगी। देख मार्केट गई है फिर नीचे, यहाँ से अगर ये इसको देखेगा, एक ये सपोर्ट मार्क करेगा, तो अगर ये मार्क करेगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो यहाँ से गया प्राइस ऊपर। ठीक है, तो ये लेवल्स ऐसे काम करते हैं, ये देखेगा तो यहाँ पे भी काम करें, हर जगह काम करेंगे लेवल्स। ठीक है, अब आने वाली ये देखिए रेंज मार्क में मैंने मार्क कहाँ पे करी थी, यहाँ पे एक रेंज मार्क करी थी, और ये यहाँ तक काम करी है। पीछे देखेगा तो पीछे भी काम करी होगी इस रेंज ने। ठीक है, अब अगर आने वाला चार्ट देखेगा तो आगे और काम करेगी ये रेंज, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी मार्केट। ठीक है, अब यहाँ से अगर नीचे आना होगा, देख वापस एक रिजेक्शन आया यहाँ से, फिर पुल बैक लेके यहीं से पुल बैक लिया, फिर वापस नीचे, देख इस प्राइस से ही रिजेक्ट होके प्राइस वापस नीचे आया। यहाँ पे देख, यहाँ पे रिजेक्शन हो गई, फिर वापस नीचे आया। देख रिस्पेक्ट दे रहा है बार बार, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है बस, बाकी रिजेक्ट। यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, ये देख रिस्पेक्ट 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 रिस्पेक्ट, बार बार रिस्पेक्ट करेगा प्राइस। ये सिंपल एनालिसिस है हमारी। कुछ भी मैंने यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, तेरे सामने है प्राइस, बस क्या हमने एनालाइज करा यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखाया। ठीक है, किस प्राइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस के बारे में तू क्या समझा, गाइस आप लोग भी क्या समझे रेजिस्टेंस के बारे में उसको, और सपोर्ट के बारे में आप क्या समझे उसको नीचे मार्क करो, नीचे कमेंट में लिखो कि रेजिस्टेंस वो प्राइस होता है। उस चीज़ों को जितनी बार लिखोगे, जितनी बार आप चार्ट्स को देखोगे, आप मैंने दिन में जब आई वॉज इन माई लर्निंग फेज, तो मैंने रात में 4-4 बजे तक चार्ट ऑब्जर्व करे हैं। ठीक है, तो मैंने चार्ट्स पे बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम लगता है चार्ट्स पे। ठीक है, आपको कुछ स्टार्टिंग में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिंपल आपको क्या दिखेगा कि ये ग्रीन ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है, रेड रेड कैंडल नीचे आ रही है, और ये ऐसे कुछ बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, चैनल बन रहा है, बस यही चीज़ें दिखेंगी। जब आप प्राइस एक्शन पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको ना ट्रेंड लाइन बनाना भी मार्केट में पसंद नहीं आएगा, आपके सब दिमाग में चलेगा, सब दिमाग में चलेगा कि प्राइस को कहाँ रिजेक्ट होना है, कहाँ। आपको ये लेवल्स भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो लेवल्स भी मार्क नहीं करते, वो सिंपल उनके सब दिमाग में होता है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बेसिस पे अगर मैं बताऊं, तो ना आपको बैंक निफ्टी में जाना, ना फिन निफ्टी में जाना, कहीं पे भी नहीं जाना। सिंपल कहाँ जाना है, या तो एक स्टॉक पकड़ो, कोई इन्फोसिस पकड़ लो, रिलायंस पकड़ लो, हिंडाल को पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, कोई सा भी एक लिक्विडिटी वाला स्टॉक पकड़ लो, या फिर अपनी निफ्टी 50 ऑब्जर्व करो, बस ऑब्जर्व करो, पेपर ट्रेडिंग में मत करो, बस चार्ट्स को ऑब्जर्व करो कि अब यहाँ से हो क्या रहा है। अगर देखो आप स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग करने लग जाओगे बिना कुछ सीखे समझे भी, अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें भी ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप कभी ना कभी अपना पैसा लगा दोगे मार्केट में। ठीक है, बिल्कुल लगा दोगे। तो बिल्कुल पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी, बस हमें चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट अगर किसी प्राइस पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी प्राइस की, कि मार्केट क्या पैटर्न बना के ऊपर गया है। हमें इसमें बस पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं कि मार्केट हायर हाइज या हायर लोस किस टाइप का पैटर्न बना रहा है, कैंडल्स कैसी बना रहा है, ट्रेंड कैसा है, वो प्राइस पॉइंट कैसा है, रिजेक्शन कैसा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वही चीज़ है, अगर गाड़ी स्टार्टिंग में ड्राइव करना सीखोगे, ड्राइविंग स्कूल में जाओगे, तो वो एक एक चीज़ बताते हैं कि अब एक्सीलेटर दबाना है, अब गियर शिफ्ट करना है, अब स्टार्ट करो, बैक कैसे करनी है, कौन से शीशे में देखना है बैक करने के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे हैबिट हो जाती है तो बंदा ऐसे ही चलाता है, बातें करते करते भी, गाने सुनते सुनते भी। वही चीज़ अपनी मार्केट में। ठीक है, तो ट्रेडिंग में अगर आप एक बार बहुत प्रोफेशनल हो जाओगे तो आपको सारी चीज़ अपना पता चल जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो किस टाइप का रिजेक्शन आ रहा है, कौन सी कैंडल बन रही है, किस टाइप से प्राइस ऊपर जा रहा है, कब कौन सा ब्रेकआउट फेल होगा, कौन सा ब्रेकआउट पास होगा, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, लेकिन उस चीज़ में आपको टाइम लगेगा, तो वही प्रैक्टिस करनी है बस हमें चार्ट पे। और यही चीज़ मैं पॉडकास्ट में बताने की आप लोगों को कोशिश करूँ, तेरे को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें चार्ट में बस
प्रैक्टिस करनी है कि चार्ट अगर किसी प्राइस पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है तो रिजेक्ट क्यों हो रहा है, ठीक है। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिमाग में नहीं रखना है, हमें क्या रखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। अगर आप उसे एज अ रेजिस्टेंस देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि यार ये तो रेजिस्टेंस है, अब इसके ऊपर तो मार्केट जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्राइस क्या करता है, जब आप सोचते हो कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, जब मार्केट ऊपर चला जाता है, जब आप सोचो कि इसको रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए, तब वो नीचे आ जाता है। जो भी आप सोचते हो मार्केट में उल्टा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं, अब बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो भी आप सोचते हो मार्केट में उसका उल्टा ट्रेड ले लो, आप हमेशा प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आप बेवकूफ़ की तरह ट्रेड करते हो यार। बिल्कुल बस जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान में रखो, और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ बहुत लॉजिकल वे में कह रहा हूँ। आपको आई श्योर तेरे को भी लॉजिकल लग रही होगी जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ नई नहीं बता रहा। बिल्कुल पुरानी चीज़ों को ही, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है हमारे प्राइस एक्शन में, उन्हीं चीज़ों को एक ईजी वे में बता रहा हूँ। और जो मेरे को लगता है कि बंदे को पता होना चाहिए कि इसे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट मत करो, इसे एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह ट्रीट करो। अब ज़रूरी, अगर इसे इतनी इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे प्राइस को, तो इसके ब्रेकआउट करने पे आप एंट्री नहीं लोगे, आपको लगेगा कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बस एक एज अ इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक मार्केट में बना के रखो, ठीक है। अब इससे होगा क्या ना कि आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल आने वाला है, तो यहाँ पे आप थोड़े कॉशियस हो जाओगे। अगर आप पहले से ट्रेड चल रही है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट, अगर रिजेक्शन आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लोगे, अगर आपके माइंड में इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और अगर आपको एंट्री यहाँ पे कुछ अच्छी बन रही है और ब्रेकआउट भी आ जाता है इस इंपॉर्टेंट लेवल का, तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल के बाद एक बायर एक्टिविटी जोन मिल जाएगा, ठीक है। तो डिमांड, सप्लाई डिमांड जोन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन्स की तरह इसे मार्क करके रखो, ठीक है। और हम बहुत बार ना ये होता है कि जो भी जैसे ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, मेरे से बहुत लोग बोलते भी हैं कि ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, क्या होता है ना, ये यूट्यूब पे सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस वगैरह पे होके तो क्या करते हैं, जोन्स बनाने लग जाते हैं ये वाले। अब इसका मतलब क्या है, अब बंदों को पता नहीं होता कि ये जोन्स बनाते क्यों हैं, हम लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं, जोन्स क्यों ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो तुझे पता है कि अब बंदे जोन्स बनाते हैं, फिर अब तुझे क्या लगता है, जोन्स बनाने चाहिए या फिर लाइंस बनानी चाहिए? लाइन। लाइन इंपॉर्टेंट है या जोन? लाइन। हम जोन क्यों बनाते हैं फिर? क्योंकि प्राइस तो देख, एक जोन होता है, मैं खुद इसे समझ रहा हूँ कि जोन होता है, ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि जोन क्यों होता है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करता हूँ। देखो, जब भी किसी प्राइस पॉइंट से रिजेक्शन आ रहा है, देखो जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है, इसका जो मार्किंग है फिलहाल, इसका प्राइस 100 है, ठीक है। प्राइस क्या आ रहा है, 80 से ऊपर जा रहा है, 100 पे क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आया। अब देख, हमेशा जो सेलर बैठा है ऊपर, जो इसको बार बार बायर को नीचे पुश कर रहा है, वो कभी 99 से कर रहा है, कभी 101 से कर रहा है, कभी 98 से कर रहा है। ऐसा ब्रोकर हमें बताता है, ऐसा ब्रोकर हमें चार्ट भेजता है। देख, जो भी प्राइस होता है वो चार्ट पे प्रिंट होके हमें 3 मिनट बाद ब्रोकर वो एनएससी का जो अपना पूरा हब है वो ब्रोकर को भेजता है चार्ट। लाइव प्राइस अपडेट होता है, उसके अकॉर्डिंग कैंडल बनती है मार्केट में, ठीक है। तो जब जब कैंडल बनती है तो एक ही प्राइस पॉइंट होता है वो जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, वो हमेशा 99 ही होगा, वो कभी भी 98 नहीं होगा, कभी भी 97 नहीं होगा। लेकिन चार्ट में ना कभी भी तुझे एक पॉइंट से रिजेक्शन नहीं मिलेगा, हमेशा तुझे क्या होगा, कभी थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, कभी थोड़ा सा नीचे जाके वापस नीचे आ जाएगा, कभी थोड़ा और ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। तो हम इसलिए ना एक जोन बना लेते हैं, क्योंकि कभी भी ब्रोकर ना हमें पता नहीं लगने देता कि एग्जैक्टली प्राइस पॉइंट कौन सा है जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं बहुत बार। जोन, अगर आप किसी, जिस बंदे ने जोन बना रखा होगा, अगर आप उससे पूछोगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वो बंदा बता ही नहीं पाएगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। वो हमेशा यही बोलता रहेगा कि एक जोन होता है, मार्केट जहां मर्जी से रिवर्स हो जाता है। रिवर्सल पॉइंट हमेशा एक ही प्राइस होता है। अगर प्राइस हमेशा 19,515.5 से रिजेक्ट हो रहा है तो हमेशा सेलिंग एक्टिविटी 19,515.5 ही होगी। बस वो ब्रोकर नहीं चाहता कि हम एग्जैक्ट डेटा देख पाए चार्ट में, क्योंकि मार्केट उससे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है
कि हम एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं और चार्ट हमें क्या दिखाता है कि, और अगर तू देखेगा तो ट्रेडिंग व्यू और ज़ीरोधा के चार्ट बहुत अलग अलग भी बनते हैं, बहुत बार ऑब्जर्व करेगा तो तेरे को पता चलेगा। इसी वजह से क्या होता है कि हम जोन ड्रॉ कर लेते हैं बहुत बार कि प्राइस 19,515 से भी रिजेक्ट हो सकता है, 19,516 से भी हो सकता है, ऐसा ब्रोकर हमें बताता है, लेकिन अच्छा। प्राइस हमेशा 19,515.5 से रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट। मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे होगा उसी से रिजेक्ट होगा। वो ब्रोकर हमें नहीं चाहता कि हमें एग्जैक्ट डेटा पता चले, और उससे मार्केट मैनिपुलेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम इसको नहीं जान पाते एग्जैक्ट प्राइस को, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया जोन और उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा, ये देखो एग्जैक्ट पॉइंट हमारा पहले ये था, ठीक है, मार्केट ने लेकिन फिर से रिवर्सल यहाँ से लिया, देख रहा है, और इसमें डिफरेंस कितना होगा देख, ये देख 5 रुपए का डिफरेंस है, 5 रुपए का डिफरेंस है टोटल, और वहीं से रिजेक्शन आया। अब बंदे जो बिगनर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये एक मेरा रेजिस्टेंस था, इसे ब्रेक कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया कैंडल ने, और यहीं पे वो लोग एंट्री ले लेते हैं। एंट्री दे देते हैं। तो एक जोन किस लिए बनाते हैं और रजिस्टर वो लाइन ड्रॉ किस लिए बनाते हैं मैंने बता दिया तेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे होती है वो चलो एंट्री कैंडल में आपके साथ, एंट्री वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस ने करा क्या है। अब बंदे क्या करते हैं ना, बिगनर यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अब अगर मैंने तुझे प्राइस एक्शन बताया, तुझे प्राइस एक्शन में क्या पता चला कि एंट्री कहाँ लेनी है, हायर हाईज या हायर लोज पे। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर सपोर्ट इससे लेने ऊपर के सपोर्ट बाद लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक फिर है, उससे ऊपर फिर सपोर्ट, कहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहीं पे तेरे इसी इसी रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को पे एंट्री होगी, ट्रेड बन जाएगी। ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने तुझे पहले ही बता दी, लेकिन बिल्कुल। लोगों के लिए एंट्री वीडियो में जो इसकी थर्ड पार्ट होगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ये तो हमारा टारगेट होगा, जहाँ पे लोग एंट्री लेते हैं वो हमारा टारगेट होता है, वो टारगेट हिट होगा हमारा। जैसे इसका थोड़ा सा भी ब्रेकआउट आएगा हम तुरंत एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नए बायर्स आएंगे वो ट्रैप होंगे 100%, ठीक है। समझ में आई एंट्री? बिल्कुल। चलो वो तो हम थर्ड वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो तो बहुत स्पेशल वीडियो होगी आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है। और चलो ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बताया। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक है जल्दी से डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स, ठीक है। अब देखो चार्ट को ऑब्जर्व करो, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मतलब होता है कि हमारा राउंड लेवल, ठीक है। आप सोचो कि आपने कोई चीज 19,000 में खरीदी, आपने निफ्टी का फ्यूचर बाय करा 19,000 रुपए में, ठीक है। अब आपका एक बड़ा टारगेट है, तो बड़ा टारगेट आपका कितना हो सकता है, ठीक है। आपके मन में, तेरे मन में क्या आ रहा है, अगर तेरे को कोई बड़ा टारगेट मतलब समझ ले 400 500 600 1000 पॉइंट, इससे बड़ा क्या लेगा निफ्टी में, बहुत बड़ा पॉइंट बिल्कुल, होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो तेरा मान ले फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 19,000, 250, 250 500 500। 20,000, 19,200 19,800। तूने जो सोचा वो तूने ऐसा सोचा कि अब मैं 19,499 पे ही टारगेट बुक करूंगा, तूने ऐसा सोचा था? नहीं, तेरे मन में क्या आया, 19,500। 19,500 19,200 19,400 19,800 तेरे मन में आया ना, मैंने तेरे से कुछ पहले नहीं बोला कि ऐसा ही बोलियो तो वीडियो में, तेरे मन में बिल्कुल। अपने आप आया। हाँ। मैंने बस तुझे बताया कि तुझे अगर अच्छा खासा बड़ा टारगेट बुक करना है तो वो एक राउंड लेवल पे बुक करता है, दिमाग दिमाग अपने आप वर्क करता है कि जैसे अगर मार्केट 200 पॉइंट कवर करेगी 19,200 पे, मैं अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर लूंगा, प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो भी अच्छे ट्रेडर होते हैं, अच्छे ट्रेडर इन द सेंस जो मोटी क्वांटिटी में पैसा लगाते हैं मार्केट में, FIIs DIIs, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बाय करते हैं, बाय सेल करते हैं मार्केट में, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को ना, देखो ऑप्शन बाइंग में ना कभी भी पुराने लोग सक्सेसफुल नहीं होते, ये एक हार्ड ट्रूथ है। जब भी आप लोगों को क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में जब भी आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, सब ये स्कैम है, ये है वो है,
लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर आप लोग सच सच बताऊं तो ऑप्शन बाइंग में कभी भी 35 टू 40 प्लस वाले बंदे, मतलब एक एज स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है 15 20 25 साल वाले भी ना बना पाए, बहुत हार्ड होता है उसमें ना, माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है। और जो बंदा 10 साल से मार्केट में काम कर रहा है वो कभी भी ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना सकता। एक्सेप्शन सर किसी में होते हैं, एक दो बना सकते हैं, लेकिन कभी भी पुराना बंदा ऑप्शन बाइंग में पैसा बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग को कैसे ट्रीट करता है, मैंने तुझे बताया था कल परसों। ऑप्शन बाइंग को वो कैसे ट्रीट करता है, होल्ड करता है ऑप्शन होल्ड को। करके। ऑप्शन जो वो बाय कर रहा है वो बंदा ऑप्शन को होल्ड करता है। और ऑप्शन बाइंग बहुत क्विक डिसीजन वाली चीज होती है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, कभी एकदम से गिर जाता है, कभी एकदम से बढ़ जाता है। अगर एंट्री तुम्हारे दिमाग में स्पेसिफिक होगी तो कभी हो ही नहीं सकता कि तुम ऑप्शन बाइंग में पैसा ना बना पाओ। तो जब भी मैं कहता हूँ कि अपने दिमाग से सोचो कि अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो भी आप लोगों से कह रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, उन लोगों से बोला कि तुझे कितना टाइम हो गया मार्केट में। अगर वो बोल रहा है कि मैं मार्केट में 10 साल से बैठा हूँ, 15 साल से बैठा हूँ, 5 साल से बैठा हूँ, ऑप्शन बाइंग में वो कभी पैसा नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी, ऑप्शन बहुत अलग तरीके से मूव करता है यार। अगर बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखनी है तो पहले स्टॉक से इंट्राडे स्टार्ट करो। मैं तो किसी को सजेस्ट ही नहीं करता कि आप स्टॉक से इंट्राडे करना स्टार्ट करो, ठीक है। वो मैं क्यों सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि स्टॉक्स में इंट्राडे बहुत अलग तरीके से मूव करता है। ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम बहुत अलग तरीके से मूव करता है। ऑप्शन बाइंग में ना आपको क्विक डिसीजंस बनाने होते हैं, बहुत क्विक, एंट्री एग्जिट बहुत क्विक बनानी पड़ती है। आप ऑप्शन बाइंग में एक जगह भी अगर 1.5 2 घंटे बैठ गए तो क्या होता है ना कि डिके इतना हो जाता है, जब तक आप प्रॉफिट में बैठ रहे हो। वो तो चलो एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी साइकोलॉजी वाली बात है, वो आने वाले पॉडकास्ट में कवर करूंगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ना बहुत क्विक डिसीजंस होते हैं। मैं मैक्सिमम अपनी ट्रेड्स हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा तो आई गेस नहीं होल्ड करता। नहीं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 10 15 मिनट, तूने मेरी ट्रेडिंग देखी हुई है तो मेरे साथ बैठता है आजकल, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 4 5 कैंडल में अच्छा प्रॉफिट मिलता है। आई बुक द प्रॉफिट और अपना ऐसी की तैसी में जाओ फिर मार्केट में, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। और कभी भी इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं जो स्टॉक्स या फिर इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, वो कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे आपको ऑप्शन बाइंग, क्योंकि वो लोग नहीं कर सकते ऑप्शन बाइंग, क्योंकि उन लोगों का माइंडसेट नहीं है ऑप्शन बाइंग वाला। ऑप्शन बाइंग में जो नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, यंग एज वाले, या फिर जो सीखना चाह रहा है, जिसका बिल्कुल स्टॉक मार्केट से जिसका दूर दूर से कुछ लेना देना नहीं है, बस वही बंदा, अगर वो कोई बिगनर है तो वही कर सकता है ऑप्शन बाइंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये अगर आप मार्केट में 4 5 साल रुक जाओगे ऑप्शन बाइंग करते करते, तो आपको समझ में आएगा कि पुराने लोग ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर सकते और न्यू एज ऑप्शन बाइंग क्यों कर सकती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, माइंडसेट डिफरेंस है, जो लोगों को बाद में जाके पता चलेगा, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत ना पता चले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो रही है फिलहाल, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में 100% पैसा बनेगा अगर आप बहुत अपने आप को शाइन करने की कोशिश करोगे। ये एक स्किल है जो कि आपको बहुत अच्छा इनकम जनरेट करके दे सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में आपको कैसे सोचना है, मैंने ये चीज़ बताई कि आपको क्विक डिसीजंस लेने। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो जैसे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ को आपको क्या सोचना है, आपको रेंज के बीच में सोचना क्या है, ये आपको कैसे आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। और ये आपको स्टॉक्स में प्रैक्टिस करने से बिल्कुल भी नहीं आएगा। निफ्टी और स्टॉक्स बहुत अलग तरीके से मूव करते हैं, प्रीमियम प्राइस बहुत अलग तरीके से मूव करता है। जब आपको प्रीमियम की वॉलेटिलिटी झेलने की आदत जब तक नहीं बनेगी, जब तक आप ऑप्शन बायर नहीं बन सकते। आपको प्रीमियम में लॉसेस प्रॉफिट्स सब फेस करना ही पड़ेगा। तो स्टॉक्स में इंट्राडे करने से क्या होता है वो स्टॉक अगर एक एक प्राइस पे भी अगर 3 4 घंटे रुक गया तो आप रुक सकते हो, क्योंकि उसमें आपका लॉस नहीं हो रहा। लेकिन आप ऑप्शन बाइंग में नहीं रुक सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग में 2 3 स्ट्रैटेजीज, अगर स्ट्रैटेजीज तो देखो कुछ होती ही नहीं है, वो आपका डिपेंड करता है मोमेंटम जब तक जा रहा है, बाइंग में मोमेंटम का ही पैसा होता है, ठीक है। तो बाइंग अगर आपको करनी है तो आपको बहुत केयरफुली मार्केट में बैठना होता है और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में आपको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यश से पूछा कि अगर तेरे को 19,000 में मैंने कुछ बाय करने को बोला
तो तू कहाँ अच्छा टारगेट कहाँ बुक करेगा? इसने बोला कि मैं किसी राउंड लेवल पे बुक करूंगा, जैसे 19,800 19। हो गया, 500 हो गया, 20,000 पे बुक करूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल जैसे कोई आ रहा है, जैसे 19,500 का, 19,200 का, मेरे को देखो, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे को चार इंपॉर्टेंट लेवल लगते हैं मार्केट में, ठीक है। चार इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होते हैं? जैसे अगर हम अभी कंसिडर करें, तो मैंने पहले ही बोल दिया था, जब मार्केट 20,000 टच करा था मार्केट ने, अभी रिसेंटली जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करा 20,000 का, तो मैंने बोला था मार्केट थोड़ा रेस्ट करेगी, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है तो धीरे धीरे करके अपने बाइंग स्विंग कम करने लग जाती है, फिर साइडवेज ट्रेंड में जाके थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके फिर वापस ऊपर जाती है। ये प्राइस का नेचर है, ऑब्जर्व करोगे आपको भी पता चलेगा। मेरे को भी बहुत टाइम लगा था बताने में, ठीक है। तो अभी प्राइस क्या करेगा, 20,000 से लेकर और 20,200 तक एक रेंज बनाएगा। फिर उसके बाद नई मूवमेंट्स आएगी, नए बायर्स भरेंगे मार्केट में, फिर वो मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये एनालिसिस है, ठीक है। और अभी सिंपल हम क्या देखेंगे मार्केट में, राउंड लेवल्स, ठीक है। तो राउंड लेवल्स हम प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से चार राउंड लेवल्स होते हैं जो आपको बिल्कुल रट लेने हैं, कुछ भी नहीं है, चार इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है। पहला राउंड लेवल है हमारा जो कि है स्टार्टिंग प्राइस ही, जैसे 20,000 पे, तो 20,000 अपने आप में एक होल नंबर है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है। सेकेंड राउंड लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? 20,200, 200 का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कौन सा प्राइस इंपॉर्टेंट है? 200, 500, 20, 500 इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है, 500 और 200, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? 20,800, ठीक है, 20,800। फिर उसके बाद सीधा 21,000 होल नंबर। तो ये दो प्राइस तो आपको पहले से ही पता होंगे, 500 और 1000 के राउंड लेवल्स आपको पता होंगे। ये दो आप भी रट लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। आप अगर बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये 200 के लेवल और 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मार्केट के लिए। और मोस्टली अगर आप जो ऑप्शन सेलिंग होती है, तो वो लोग यही प्राइस यूज करते हैं, अच्छा। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो दोनों तरफ से सेल करके रखते हैं, जैसे अभी मार्केट 20,200 के नीचे चल रही है, तो अगर किसी को कॉल और पुट दोनों सेल करनी है, तो मोस्टली बंदे क्या करते हैं, 20,200 और 19,800, समझा? ये दोनों सेल करके रखते हैं, क्योंकि देख, सिंपल लॉजिक है, अगर प्राइस 20,000 से ऊपर चल रहा है, अगर वो 20,000 की कॉल सेल करेगा और 19,500 की पुट सेल करेगा, उसको प्रॉफिट सेलर को 100% हो जाएगा, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगी, तब भी उसका एक का तो प्रॉफिट चलेगा, तो ब्रेक इवन निकलेगा। और अगर बीच में रह गई तो और ज़्यादा प्रॉफिट है। उस 1000 पॉइंट के नीचे ही एक्सपायरी के दिन क्लोज हो गई, तो उसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, डीके हो जाएगा। डिके हो जाएगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वो जो प्रीमियम होंगे 20,500 और 19,500, वो बहुत ज़्यादा आउट द मनी होंगे, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी, पुट के लिए भी। ठीक है। पुट के लिए 19,500 बहुत आउट द मनी है, अगर प्राइस 20,000 पे चल रहा है, और 20,500 कॉल के लिए आउट द मनी है, ठीक है। तो उसके वजह से उनको ना प्राइस बहुत कम कम मिलता है, इस वजह से वो और अपनी नैरो रेंज कर देते हैं, जिससे कि उन्हें प्राइस और और ज़्यादा मिले डिके सेल करने के लिए। तो इस वजह से वो 20,200 और 19,800 के लेवल्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये दो और हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइज हमने डिस्कस करा कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हमारे लिए हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में डिस्कस करा, प्राइस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा, और हमने डिस्कस करा इस वीडियो में कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हम निकालते कैसे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल सिंपल सी बात है, वही होते हैं जो हमें प्रीवियस टाइम से पता होना चाहिए कि पहले मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, उस बेसिस पे हम प्राइसेस को यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन आया, तो इस लेवल को एक इंपॉर्टेंट मार्क करा हमने। उसके बाद देखो यहाँ से भी रिजेक्शन आया, क्लोज भी इसके ऊपर हुआ, फिर यहाँ पे भी रिजेक्शन आया, यहाँ पे भी रिजेक्शन आया, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट प्राइस है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस को ही मार्क करेंगे जहाँ से प्राइस बहुत बार रिजेक्ट हो रहा है, या फिर जहाँ से एकदम से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो? अब होने को तो यहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हुआ है बहुत बार, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इसके ऊपर ही जस्ट हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो हमें हमेशा छोटे रेजिस्टेंस को नहीं, मेजर रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, ठीक है। छोटे रेजिस्टेंस को हम कब देखेंगे? लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में छोटे रेजिस्टेंस को देखेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लाइव मार्केट में हम कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं और कैसे रिजेक्शन के बेस पे वर्क करते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में एंट्री वीडियो होगी और एग्जिट वीडियो होगी, ठीक है। एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं चार्ट में, बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको जरूर लाइक करना गाइस। और अगर आपको कोई भी और कुछ सीखना है प्राइस में, तो मैं लाइव आपके सामने वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कुछ भी इशू हो तो आप डायरेक्ट नीचे लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।